अब मैं लाउंज में बैठा हूँ और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ वाशिंगटन डीसी के डलस एयरपोर्ट पे। और मेरा अगला मंजिल जो है वो लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, जो यहाँ से तकरीबन 7.5-8 घंटे की फ़्लाइट पे इंशाल्लाह हम पहुँचने की हमारी दुआ है और ख्वाहिश है। तो इस वक्त फ़्लाइट में तकरीबन 1.5 घंटा से ज़ायद जो है वो रहता है। तो आधा घंटा पहले शायद जहाज़ के गेट खुल जाए और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, जो कहावत है ना कि माल मुफ्त दिले बेरहम, तो थोड़ी देर पहले मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने का मेरा मूड हो रहा था और कुछ जूस वगैरह। लेकिन यहाँ आके जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा तो वो खा पी रहे थे, तो इस वजह से मैंने भी ये ठान ली कभी जाके मैं कुछ खाऊंगा। तो मैंने जाके कुछ चीज़ें देखनी है। मैं इनके बेवरेजेस, जो कॉफ़ी काउंटर है, जो इनके सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो कॉफ़ी यहाँ पे सर्व की जाती है, उससे मैं अब जा रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि एक स्पेशल सेक्शन खाने पीने का एक और भी बना हुआ है। तो जाके मैं चेक करता हूँ कि वहाँ पे खाने के लिए मुझे क्या मिल सकता है। तो आए डिस्कवर करते हैं। अब हम खाने की तलाश में निकले हैं, लेकिन हमारा जो मसला है वो दोहरा मसला है। तो खाना तलाश करना है, फिर उसमें हमने हलाल फूड को भी तलाश करना है। तो लेट्स सी। से कॉफ़ी प्लेस, फ्रूट है, इसमें कुछ जूसेस हैं। फ्रूट बड़ा ताज़ा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे खाने पीने में क्या है? फ्रूट सैलेड है, कुछ ट्राइफल्स है, लेमन पाउंड केक है, स्प्रिंग फ्रूट सैलेड है, चॉकलेट चिप कुकीज़ है और चॉकलेट ब्राउनीज़ हैं। टिपिकल ब्रिटिश मेन्यू मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं एक्सप्रेसो पी सकता हूँ, अमेरिकानो पी सकता हूँ, लाटे, कैपुचिनो और डीसीपी अमेरिकानो, डीफ लाटे और डीसीएफ कैपेचिनो, हॉट वाटर। हाँ, जो मेरे ख्याल में चाइनीज़ के अलावा शायद कोई पिए, लेकिन मुझे भी हॉट वाटर कभी कभार बहुत पसंद होता है। और स्टीम मिल्क भी है। तो अभी मैंने चूज़ करना है कि मैंने एक्चुअली क्या खाना है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी और भी डिस्कवर करनी है। वाह! यहाँ पे ये फूड जो इनका काउंटर बना हुआ है, तो इसमें अनवा अक़साम की चीज़ें हैं। मैंने देखना है कि इसमें मुझे हलाल क्या मिल सकता है। एज, चेडर है, चीज़ है जो मैं खा सकता हूँ, ब्लू चीज़ भी है, ग्रेप्स है जो मैं खा सकता हूँ। और इसके अलावा भी हाउस मेड पिट्टा चिप्स है, बटर है, फिग जैम है, मार्नेटेड ऑलिव है, ड्राइड क्रैनबेरी है, होल ग्रेन मस्टर्ड, असॉर्टेड मस्टर्ड है, ये आप देख सकते हैं। और असॉर्टेड ब्रेड रोल भी हैं। मेरे ख्याल में मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि मुझे सॉसेजेस ज़्यादा पसंद नहीं होते। बेकन, जो इवन अगर बेकन चिकन या टर्की का भी हो तो आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद। अलबत्ता मैं ये चीज़ेस और ये ब्रेड, कुकीज़ और ये जो अल्लाह की बाकी नेमतें हैं, इसको तो मैं खा सकता हूँ। या ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। इसमें देखिए रोस्टेड इन पाइपर सैलेड है और इसके अलावा
नाचोस सैलेड है, यस। और क्लासिक सीजर सैलेड है जो ब्रिटिशर्स बहुत पसंद करते हैं। और चिली ब्रोकोली सैलेड है, ब्रोकोली जो है। और मिक्स्ड बेबी लेट्स सैलेड भी है, देखे ना ये कितना प्यारा है। टोमेटो है, इसमें श्रिम्प है, सी फूड है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी टू ईट दिस। लेकिन मैंने और भी अपनी क्वेस्ट को जारी रखना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बिल्कुल शिनवारी टाइप की एक पतीला नज़र आया है, एक बॉल नज़र आया है। ये है रोस्टेड चिकन विद रेड वाइन इन मशरूम। डेफिनेटली ये मैं नहीं खाऊंगा। और उसके साथ है बेसल पेस्टो है, और गार्लिक पार्सले बटर है विद न्यू पोटैटो। आई लाइक दिस, इसको मैं खा सकता हूँ। और स्प्रिंग पी राइस पुलाव है, इसको भी मैं खा सकता हूँ। और इसके अलावा बेसल पेस्टो है। और भी ये जो आपको मुख्तलिफ जो है चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उस एक को छोड़ के जो पहला है उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स सी कि और इनके पास क्या पड़ा है जो मुझे अपील कर सकता है। सूप है इनके पास, क्रिस्पी आनियन और चिली आयल और स्केलियन, हाँ, रोस्टेड टोमेटो एंड बेसिल। छेवड़े सूप है, तो मैं इसको खा सकता हूँ। इसको शेवरे सूप भी कहते हैं, शेवरे सूप भी कहते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं पसंद करता। फ्रेश मोज़रेला बेसिल पेस्टो है, और हर क्रीम चीज़ साइमन सैंडविच है। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लाइक साइमन फिश। और साथ में चिप्स वगैरह भी हैं। फैसला बहुत कठिन है कि मैं क्या खाऊं और किस तरह खाऊं, लेकिन मैं चूज़ करूंगा ज़्यादातर पे जो सैलड है, वेजिटेरियन है और फिश आइटम है, तो मैं उसको चूज़ करूंगा। और एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए फुटबॉल का बुखार जो है इस लाउंज में भी पहुंच चुका है। और एक तो मैचेस भी ऑन है, और इस वक्त भी एक मैच जारी है, लोग उसको भी देख रहे हैं। लेकिन इस लाउंज का जो है मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी है वो ये है कि बहुत खामोश है, यहाँ पे कोई हुजूम नहीं है। और बहुत ही ऑर्गेनाइज जो टिपिकल ब्रिटिश एक एटिकेट है उसके मुताबिक इस लाउंज को मैनेज किया गया है। फूड भी सलीके से हैं, बेवरेजेस भी सलीके से हैं, लोग भी आराम सुकून से बैठे हैं। शायद मैं ही यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा हूँ, बाकी लोग खामोशी से या तो अपना काम कर रहे हैं या कुछ अपना खा पी रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये स्विस एयर, जो इस रीजन का एक बहुत मशहूर एयरलाइन है, उसका एक जहाज़ है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है लगेजेस वगैरह लोड की जा रही, शायद ये सफ़र की तैयारियों में है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें सैलेड और फिश वगैरह है, तो मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लग गई है। हालांकि लंच तो स्किप किया था, लेकिन लंच मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पे 6:27 हैं, जो शाम के खाने का वक्त यहाँ पे लोग अर्ली खाते हैं, तो इसलिए शायद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। तो लेट मी ग्रैब सम फूड। मेरा डिनर है आज के लिए। मैंने कोशिश की है कि हेल्दी फूड खाऊं, कहना दोनों कि इसमें कितनी कैलोरीज होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम से कम कैलोरीज यूज़ करूं और ज़्यादा से ज़्यादा जायका जो है उसको हासिल करूं।
ये सूप बहुत ही अच्छा है, टोमेटो बेसल और हर्ब के साथ। ये बहुत ही अच्छा सूप है। जो मैंने पहला इनसे स्पून लिया है तो जो बहुत ही अच्छा लगा। वाह, भी इतनी सारी चीज़ें मैंने और भी खानी है। पेट पूजा करने के बाद इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग। बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अभी हमने जाना है जहाज़ की जानिब, और लंदन का जो सफ़र है वो हमारा यहाँ से इंशाल्लाह उसका आगाज़ होगा। अच्छा, मैं अपने गेट पे पहुँच गया हूँ और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरे क्लास की जो अलग लाइन है उसमें मैं वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अनाउंसमेंट के लिए मैं थोड़ा सा खामोश हो गया था, लेकिन मेरे पास अभी बोर्डिंग के लिए कुछ न कुछ वक्त मौजूद है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ब्रिटिश एयरवेज़ अपने पैसेंजर्स को डील करते हैं। और यहाँ पे अब मैंने एंटर होना है इंशाल्लाह। अच्छा, बोर्डिंग पास के अमले ने बहुत ही आराम सुकून से मेरा बोर्डिंग पास देखा, और अब मैं जहाज़ की जानिब रवा दवा हूँ। अंदर में दाखिल होने के लिए जो हैंगर लगाया जाता है उसके ज़रिए मैं अप्रोच कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये मेरी सीट है, इस पे मैं पहुंच चुका हूँ, और इस सीट के ज़रिए इंशाल्लाह जो मेरा सफ़र है वो आगे बढ़ेगा। मेरा टाइम सीट बिल्कुल करीब है। अच्छा, ये मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश एयरलाइन के जिस कैबिन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यहाँ यहाँ पे ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। पानी है, आई डोंट नो कि इस बैग में क्या इन्होंने रखा है। मुझे लगता है कि टूथपेस्ट या टॉयलेटरीज के लिए कोई चीज़ें होंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और हेडफोन है, बहुत एक बड़ी स्क्रीन है टीवी के लिए। आप देख सकते हैं कि सीट को बिल्कुल एक बेड की तरफ तौर पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं सोना चाहूँ तो मैं इसमें सो भी सकता हूँ। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जल्दी है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बैग में क्या है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये देखें, सॉक्स है लॉन्ग, और इसके साथ जो है आई ब्लाइंड है। अगर आप सोना चाहते हैं, ये स्पेशली इस मकसद के लिए होते हैं कि लॉन्ग ट्रिप में समटाइम आपके पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, उसको ये मसाज करते हैं। और ये स्पेशल जो अच्छे एयरलाइंस है उसके बड़े रूट्स पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टूथपेस्ट हैं और ब्रश हैं, बॉडी क्रीम, हैंड मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, और ये जो है ये भी जो है हैंड वॉश, ओ सॉरी, हैंड क्रीम है, और कुछ छोटा सा एक परफ्यूम भी इसमें मौजूद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, और इससे जो है आपका सफ़र का वक्त जो है वो अच्छा गुजरता है। मैं इन चीज़ों को रास्ते भर में चेक करता रहता हूँ, और इससे जो आपका लंबा सफ़र है तो वो कट ही जाता है। वैसे गुलबहार बानो ने तो कहा था कि चले तो
कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फ़्लाइट में ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है। और इसमें हमने इन चीज़ों से दिल लगाना है। इनका एक फुल फ्लैट जो है क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो रही है, इसकी आमदनी हो रही है। और ये सारी चीज़ें जो है अब जहाज़ में तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। और लंदन जाने के लिए ये जहाज़ है परवाज़ भरने के लिए तैयार है। आपने एयर जो पायलट है उसकी अनाउंसमेंट भी सुनी होगी। ये देखिए, ये एयरलाइन नंबर है जो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और ये इनके जो क्लब, वर्ल्ड क्लब है, उसके वाले से वेलकम नोट है। ये इसमें आपको पूरी जो है एंटरटेनमेंट की एक दुनिया मिल जाती है, जिससे आप सफ़र काटने में आपको आसानी होती है। और ये जो है प्रॉपर एक बेड की तरह, जिस तरह आप किसी बेडरूम में। अच्छा, मुझे इन्होंने अब ये एक मेनू दिया है कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी खुराक इसमें पेश वो कर सकता हूँ, चूज़ कर सकता हूँ। और जो भी मुझे पसंद है मैं उसको ऑर्डर कर सकता हूँ। ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल एक मेनू है, आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये एक प्रॉपर मेनू है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, मैं अब क्योंकि तमाम फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है और फ़्लाइट में मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। और पायलट साहब का हुक्म है कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जल्द अज जल्द बंद की जाए। तो यहाँ से सफ़र का आगाज़ अगर अल्लाह ने चाहा तो चंद ही लम्हों में हम यहाँ से परवाज़ भर लेंगे लंदन के लिए। अमरीकी दारुल हुकूमत से यानी हम पहुँचेंगे ग्रेट ब्रिटेन के दारुल हुकूमत लंदन हीथ्रो और वाशिंगटन का डलस एयरपोर्ट जो है दुनिया के मशहूर तरीन एयरपोर्ट में शुमार होते हैं। तो हमने कोशिश की कि डलस आपको दिखाएं, और इसके बाद जब ज़िंदगी रही और खैरियत से अगर हम लंदन उतरे तो फिर कोशिश यही होगी कि आपको हीथ्रो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के अमल और वहाँ पे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, पाकिस्तानी शहरी के साथ जो सलूक व्यवहार जाता है उसके बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। उम्मीद है कि वहाँ पर भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन इस दफ़ा जो अमेजिंग जो एक बात है वो ये है कि अमेरिका में इमिग्रेशन का अमल जो है उसको नहायत सहल बनाया गया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो, आपके पास पासपोर्ट वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट्स, होटल या आप जहाँ पे होटल रिजर्वेशन या जहाँ पे आपने ठहरना है वो तमाम चीज़ें पूरी हो। और आप अमरीकी क़वानीन के मुताबिक ही अमेरिका में दाखिल हो, और अमरीकी क़वानीन ही के तहत अगर अमेरिका को छोड़ेंगे तो यकीन से कहा जा सकता है कि आपको किसी मुश्किल की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे जो है लंदन तक जो है हम इजाज़त चाहते हैं, और लंदन में जब हम उतरेंगे और ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुखातिब होंगे।